चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर यानी लंबाई। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब वो चल के जा रहा है भवन की ओर, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले 30 था, उसके बाद 60 हो जाता है। ठीक है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अभी हमें ज्ञात करना है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले एक काम करते हैं, पहले एक भवन बना लेते हैं। मान लीजिए ये रहा हमारा वो भवन। ठीक है, सीधा सीधा एक भवन बना लिया। उसके बाद उस लड़के की लंबाई, यानी कि हम मान लेते हैं ये उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, अब इस समय इसकी आंख से बना एक उन्नयन कोण जो कि 30 का है। अब इससे थोड़ी सी दूरी पर चला, है ना। यहाँ से क्या है, चल के गया भवन की ओर, सीधी एक रेखा खींची हमने अभी तो। लेकिन कितना चल कर गया, मान लीजिए वो यहाँ तक चल कर गया, यहाँ तक मान लेते हैं। अब यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण क्या हो गया, बढ़ गया। भाई पहले था कितना, 30, तो यहाँ पे हमारा कितना शिखर तक उन्नयन कोण था, 30, और यहाँ पे कितना हो गया, 60। ठीक है, चलिए अब बकाया उसकी हाइट कितनी है। लड़की की हाइट कितनी है हमारी, 1.5 मीटर। तो ये लिख दो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और ये कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है हमारी 30 मीटर भवन की लंबाई, है ना। हमें ज्ञात करना है ये वाली डिस्टेंस, कौन सी, ये वाली, कि वो कितनी दूरी पर चला। हमें काम करते हैं, नामकरण करते हैं, ए बी सी डी ई और ये एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फिगर। अगर फिगर क्लियर है तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमने लिखेंगे माना ए बी भवन की ऊंचाई है तथा, ठीक है, तथा डीसी बराबर होगा ईबी। ठीक है, लड़के की लंबाई है जो कि क्या हमारा, लड़का की लंबाई। ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें फिगर में तो ए बी हमारा कितना है, 30, है ना। ए ई, अगर मैं ए ई निकालूं तो कैसे निकलेगा भाई, 30 माइनस, अगर हम यहाँ से ए ई निकालें तो कैसे निकलेगा, 30 माइनस 1.5, है ना। इसका मतलब कितना हो गया, 28.5 मीटर। यानी ये वाली ऊंचाई कितनी आ गई मेरी, 28.5, ये वाली, है ना। ठीक है, यहां तक हमने ये निकाला। उसके बाद डी सी बराबर ई बी बराबर कितनी, 1.5 मीटर। अच्छा, दो एंगल कोण कौन से, ए डी ई बराबर कितना, 30 अंश 30 डिग्री, और ए एफ ई, कौन सा कोण, ए एफ ई कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो प्रश्न को हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ए एफ ई में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए एफ ई में देखो हमारे पास क्या है, लंब, ये क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार सब जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार हमारा होता है tan 60 डिग्री, जितना कोण दिया है बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार। आधार क्या है, ई एफ, है ना। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए कितना होता है हमारा, ए कितना है 28.5 जो निकाला है हमने। ई एफ कितना है पता नहीं, तो इसको ई एफ ही रहने दे, नीचे 1,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ई एफ बराबर कितना आ गया 28.5 अंडर रूट 3, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 लिख दो बेटा, है ना। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखो समकोण त्रिभुज एडीई में, एईडी में, देखो एडीई में क्या होगा, वही लंब बटे आधार। लंब कितना है यानी 10 होगा, लंब कितना है एडी सॉरी एई, आधार कितना है ईडी, है ना। 10 30 का मान कितना होता है बेटा 1/√3 बराबर एई। एई कितना है, एई तो हमें पता ही है तो लिख देते हैं, है ना। एई कितना है 28.5 अपॉन नीचे ईडी। ईडी क्या है, देखो ईडी क्या होगा ई एफ प्लस एफ डी, यही तो होगा भाई। इसको जोड़ें और इसको जोड़ें तो ईडी होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 1/√3 बराबर 28.5 अपॉन ई एफ का मान हम निकाल के आए हैं समीकरण नंबर 1 से, कितना 28.5/√3, है ना, माइनस एफ डी, यही तो लिखेंगे माइनस एफ डी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बताओ किसी को। माइनस प्लस एफ डी, प्लस एफ डी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ऐसे इधर उधर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर हम तो क्या आएगा, देखो 28.5/√3 प्लस एफ डी बराबर 28.5/√3, है ना। भाई यहाँ पे हमारा मान निकला था, देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमारा जो मान आएगा ईएफ का वो क्या निकल के आएगा, ईएफ का मान निकल के आएगा यहाँ पे, देखो ईएफ का मान निकलेगा हमारे यहाँ पे ईएफ बराबर 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, ठीक है, अपॉन √3 प्लस, और इस लाइन को फिर से लिख लेते हैं। चलिए अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 28.5 अपॉन √3 प्लस एफ डी बराबर 28.5, ठीक है, √3। अब एफ डी बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ब्रैकेट में हमने क्या किया 28.5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब 28.5 ये एज इट इज, यहाँ पे √3 अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5 × 2 अपॉन √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूनी 56 1 57 57 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 57 √3 डिवाइड बाय 3, और 3 से काट देंगे कितनी बार 19 3 57, है ना, 19 बार, तो 19 √3 जो है हमारा क्या आ जाएगा उत्तर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है, इस प्रश्न को ध्यान से करना थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1
और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी समीकरण नंबर 1 से। ऐसे लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है, हिंदी में। तो प्रश्न समझ में आया कि नहीं, जल्दी कमेंट में बताइएगा जरूर। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तुरंत तैयारी करो, देखो आगे बढ़ो, और सभी सवालों के आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में।